इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। वंस, वंस एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, एक बार। टू बेस्ट फ्रेंड्स, टू बेस्ट फ्रेंड्स दो अच्छे दोस्त। बेस्ट का मतलब है यहाँ पर अच्छे, टू दो, फ्रेंड्स दोस्त। वर पासिंग, वर पासिंग गुजर रहे थे। वर का मतलब है थे, पास का मतलब है गुजरना और वर पासिंग है तो गुजर रहे थे। थ्रू द डेजर्ट, थ्रू द डेजर्ट रेगिस्तान से। थ्रू का मतलब है यहाँ पर से, डेजर्ट रेगिस्तान। ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द जर्नी यात्रा के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, जर्नी यात्रा के। दे हैड एन आर्गुमेंट, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट उनमें बहस हो गई। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट है तो उनमें एक बहस हो गई। एंड और वन फ्रेंड, वन फ्रेंड एक दोस्त। स्लैप्ड, स्लैप्ड तमाचा मार दिया। स्लैप का मतलब होता है तमाचा मारना या फिर थप्पड़ मारना, तमाचा मारना। द अदर वन, द अदर वन दूसरे वाले को। ऑन द फेस, ऑन द फेस चेहरे पर। फेस का मतलब होता है चेहरा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के चेहरे पर तमाचा मार दिया। द वन हु गॉट स्लैप्ड, द वन वो वाला, यहां पर वन का मतलब होगा वाला। हु गॉट स्लैप्ड जिसे तमाचा मिला था या फिर जिसे थप्पड़ लगा था। वॉज हर्ट, वॉज हर्ट दुख हुआ। यहां पर हर्ट का मतलब होगा दुख होना, वह दुखी हुआ। बट लेकिन डिड नॉट से, डिड नॉट से नहीं कहा। एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। से का मतलब होता है कहना। डिड नॉट से है तो नहीं कहा। ही बेंट डाउन, ही बेंट डाउन वह नीचे झुका। बेंट का मतलब होता है झुकना, डाउन है तो नीचे। एंड रोट, एंड रोट और लिखा। रोट राइट का सेकेंड फॉर्म है। राइट का मतलब होता है लिखना, रोट है तो लिखा। इन द सैंड, इन द सैंड रेत पर। सैंड का मतलब होता है रेत या फिर बालू। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड, टुडे आज, माई बेस्ट फ्रेंड मेरे अच्छे दोस्त ने। स्लैप्ड मी, स्लैप्ड
me. मुझे थप्पड़ मारा. They kept on walking. They kept on walking. वो चलने लगे. Kept walking, keep walking से बना है. Keep walking का मतलब होगा चलते रहना. Kept walking है तो वो चलते रहे. Until they found an oasis. Until they found, जब तक कि उन्हें नहीं मिल गया. an oasis, एक ओसिस. ओसिस का मतलब होता है जो रेगिस्तान के बीच में जहां पानी होता है, हरियाली होती है, उसे ओसिस कहते हैं. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान में कोई छोटा सा तालाब जिसके आसपास हरियाली हो, उसे ओसिस कहते हैं. वो चलते गए जब तक कि उन्हें एक ओसिस नहीं मिला. वेयर दे डिसाइडेड. वेयर दे डिसाइडेड, वहां उन्होंने फैसला किया. टू टेक अ बाथ. टू टेक अ बाथ, नहाने का. टेक बाथ का मतलब होता है नहाना. द वन हु हैड बीन स्लैप्ड. द वन, वो वाला. हु हैड बीन स्लैप्ड, जिसे थप्पड़ लगा था. गॉट स्टक. गॉट स्टक, फंस गया. इन द मायर. इन द मायर, दलदल में. मायर का मतलब होता है दलदल या फिर बहुत ज्यादा कीचड़. एंड स्टार्टेड. एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया. ड्राउनिंग. ड्राउनिंग, डूबना, और उसका डूबना शुरू हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं. ड्राउन का मतलब होता है डूबना. बट वॉज सेव्ड. बट वॉज सेव्ड, लेकिन बचा लिया गया. बाय हिज फ्रेंड. बाय हिज फ्रेंड, अपने दोस्त द्वारा. आफ्टर ही रिकवर्ड. आफ्टर ही रिकवर्ड, ठीक होने के बाद. रिकवर का मतलब होता है ठीक होना. ठीक होना या फिर वापस आना. आफ्टर बाद. एंड रिगेन्ड हिमसेल्फ. एंड रिगेन हिमसेल्फ, होश में आने के बाद. ठीक होने और होश में आने के बाद. रिगेन का मतलब यहां पर होगा होश में आना. होश में आना. ही रोट. ही रोट, उसने लिखा. ऑन अ स्टोन. ऑन अ स्टोन, किसी पत्थर पर. स्टोन का मतलब होता है पत्थर. टुडे, आज. माई बेस्ट फ्रेंड. माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने. सेव्ड माई लाइफ. सेव्ड माई लाइफ, मेरी जिंदगी बचाई. द फ्रेंड. द फ्रेंड, वो दोस्त. हु हैड स्लैप्ड. हु हैड स्लैप्ड, जिसने थप्पड़ मारा था. एंड सेव्ड. एंड सेव्ड, और बचाया था. हिज बेस्ट फ्रेंड. हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने अच्छे दोस्त को. आस्क्ड हिम. आस्क्ड हिम, उससे पूछा. आफ्टर आई हर्ट यू. आफ्टर
आई हर्ट यू, मेरे चोट पहुंचाने के बाद। यहां पर आई हर्ट यू का मतलब है मेरे चोट पहुंचाने के, आफ्टर बाद। यू रोट, यू रोट, तुमने लिखा। इन द सैंड, इन द सैंड, रेत पर। एंड नाउ, एंड नाउ, और अब। नाउ का मतलब है अब। यू राइट, यू राइट, तुम लिखते हो। ऑन अ स्टोन, ऑन अ स्टोन, पत्थर पर। वाई, क्यों। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे दोस्त ने जवाब दिया। रिप्लाइड, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड है तो जवाब दिया। व्हेन समवन हर्ट्स अस, व्हेन समवन, जब कोई। व्हेन का मतलब है जब, समवन कोई। हर्ट्स अस, हमें चोट पहुंचाता है। अस का मतलब है हमें, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। वी शुड राइट इट डाउन, वी शुड राइट इट डाउन, हमें इसे लिखना चाहिए। राइट डाउन का मतलब होगा यहां पर लिखना। वी शुड है तो हमें चाहिए। इन सैंड, इन सैंड, रेत पर। वेयर विंड्स, वेयर विंड्स, जहां पर हवाएं। ऑफ फॉरगिवनेस, ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा की। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा या फिर माफी। ऑफ की। कैन इरेज इट अवे, कैन इरेज इट अवे, इसे मिटा सकें। इरेज का मतलब होता है मिटाना, अवे इरेज के साथ में है। बट, लेकिन। व्हेन समवन डज समथिंग गुड, व्हेन समवन, लेकिन जब कोई। डज समथिंग गुड, लेकिन जब कोई कुछ अच्छा करता है। फॉर अस, फॉर अस, हमारे लिए। वी मस्ट इनग्रेव्ड इट, वी मस्ट इनग्रेव्ड इट, हमें इसे उकेरना चाहिए। इनग्रेव का मतलब होता है किसी भी धातु पर या पत्थर पर किसी चीज को लिखना, तो जिसे हम कहते हैं उकेरना या फिर नक्काशी करना। हमें इसे उकेरना चाहिए। ऑन स्टोन, ऑन स्टोन, पत्थर पर। वेयर नो विंड, वेयर नो विंड, जहां पर कोई भी हवा। कैन एवर इरेज इट, कैन एवर इरेज इट, कभी भी इसे मिटा सके। हमें इसे पत्थर पर उकेरना चाहिए जहां कोई भी हवा इसे कभी मिटा ना सके। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।